आप तमाम लोग जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी ताहिर हुसैन के चुनाव लड़ने पर सख्ती भरी टिप्पणी की है। ये बड़ा कह सकते हैं बड़ी खबर है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को लेकर के क्या बातें कही। असल में आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि जेल में रहकर चुनाव लड़ने की जो प्रथा है वो खत्म हो जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि जेल में रह करके चुनाव आसानी से जीता जा सकता है। ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्यों कही कि जेल में रह करके चुनाव आसानी से जीती जा सकती है। ये कैसे मुमकिन है? आपको लगता है कि भाई एक आदमी बाहर निकलेगा, थोड़ा जाएगा, चुनाव प्रचार प्रसार करेगा, तब जाकर के ये बात समझ में भी आती है कि चलो वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन जेल में बंद रह करके चुनाव जीतना आसान कैसे हो सकता है? ये भी बड़ी बात है। क्या कुछ बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने? क्यों ऐसी टिप्पणी की गई है? सबसे पहले वो देखते हैं। आपको बता दें, मजलिस 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। एक उनका मुस्तफाबाद से उनके प्रत्याशी हैं ताहिर हुसैन साहब, दूसरे ओखला से इनके प्रत्याशी हैं शफाउर रहमान, और दोनों ही जेल में कैद हैं और दोनों ही लगभग 4 साल 5 साल के आसपास के वक्त से जो है वो जेल में कैद है। आइए सबसे पहले देखते हैं आखिरकार क्या बातें जो है वो कही गई है। देखिए, आज एक खबर सामने आई है, दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बोला जेल से चुनाव लड़ने पर रोक लगे। दिल्ली दंगे के आरोपी के जमानत पर सुनवाई कल होगी। ताहिर हुसैन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं। कल इनको लेकर के जो बड़ा फैसला आ सकता है। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जो है एक सुनवाई की। सोमवार को कहा कि जेल में बंद सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच के सामने सोमवार को केस लिस्ट था, लेकिन सुनवाई हो नहीं सकी। अब ताहिर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने मंगलवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया, तो इस पर जस्टिस मित्तल ने कड़ी टिप्पणी की है। उनका यह कहना है कि अब तो जेल में बैठकर चुनाव लड़ते हैं, जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है, इन सभी को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। ये बात कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। आप सोच लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय ये बात कह रही है। आगे कहा कि इस पर ताहिर के वकील ने कहा कि ताहिर का नामांकन स्वीकार किया जा चुका है। इस पर कोर्ट ने मामले को मंगलवार के लिए लिस्ट कर दिया है। मंगलवार को यानी कि कल आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुस्तफाबाद से टिकट दिया है। ये बात आप जानते हैं। हाई कोर्ट ने नामांकन के लिए कस्टडी से पैरोल दी थी, वो निकले थे, उसके बाद उन्होंने जो है नामांकन किया। 14 जनवरी से 9 फरवरी तक अंतरिम जमानत मांगी थी। 13 जनवरी को हाईकोर्ट ने कहा था कि नामांकन जेल से भी भरा जा सकेगा। इस पर ताहिर की वकील तारा नरूला ने तर्क दिया कि इंजीनियर रशीद को चुनाव प्रचार के लिए, आप जानते हैं कश्मीर में उन्हें जो है जमानत दी गई थी, उनके खिलाफ टेरर फंडिंग का भी मामला चल रहा है। ताहिर को एक राष्ट्रीय पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आप जानते हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बनाया है। उन्हें अपने लिए एक प्रस्तावक भी खोजना है और दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है और अब तक 114 गवाहों में से 20 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। ऐसे में ट्रायल जल्दी पूरे होने की कोई संभावना भी नहीं है। सवाल यह है कि 9 महीने से ज्यादा समय हिरासत में, 4 साल 9 महीने से ज्यादा समय उन्होंने हिरासत में गुजार लिया है और अभी तक इस मामले का समझिएगा, आप सोच लीजिए कि 114 गवाह में से सिर्फ 20 गवाहों से पूछताछ हो सकी है। अभी आप देख लीजिए, अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, 5 साल में आप 20 पे पहुंचे हैं, तो आपको 20 साल लग जाएंगे सुनने में 100 लोगों को, 25 साल लग जाएंगे। ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है। हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को ताहिर की कस्टडी पैरोल मंजूर की थी। 16 जनवरी को कड़ी सुरक्षा के बीच उन्होंने नामांकन दर्ज किया था। इसके बाद ताहिर जमानत के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। दंगों में लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल का आरोप है इनके ऊपर यह आरोप है कि भाई जब दिल्ली में दंगा हुआ था, आपको याद होगा, उस वक्त आप जानते हैं 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसमें इनके ऊपर जो आरोप है कि इन्होंने जो है वो लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ आपको बता दें, दिल्ली दंगे मामले में क्राइम ब्रांच ने कड़कुड़डुमा कोर्ट में 2 चार्जशीट दाखिल की थी। पहले केस जो है चांदबाग हिंसा और दूसरा मामला जाफराबाद दंगे से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने चांदबाग हिंसा मामले में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया हुआ है कि भाई वो मास्टरमाइंड है। ताहिर के अलावा उनके भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया था। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हिंसा के वक्त ताहिर हुसैन घर के छत पर थे और उसकी वजह से हिंसा भड़की थी। ये बड़ा आरोप लगा है। ताहिर ने दंगे में अपनी लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था। पुलिस के मुताबिक हुसैन ने दंगे से ठीक एक दिन पहले खजूरी खास पुलिस स्टेशन में जमा अपनी पिस्टल निकलवाई थी। जांच के दौरान पुलिस ने पिस्टल भी जब्त कर ली थी। ये बातें कही गई। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त कैसे हो गई? इससे पहले भी जेल में रह करके कई सारे लोगों ने चुनाव लड़ा है, कुछ लोगों ने चुनाव जीता है, बहुत सारे लोग चुनाव हार गए, लेकिन ताहिर हुसैन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट इतनी सख्ती से टिप्पणी क्यों की है? यह जरा सोचने वाली बात है। हालांकि देखना यह है कि कल इस पूरे मामले में अदालत उन्हें बेल देती है या नहीं देती है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।